अस्सलाम वालेकुम। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो भी मुसलमान दरख्त लगाए या फसल बोए, फिर उसमें से जो परिंदा या इंसान जो पाया खाए तो वो उसकी तरफ से सदका शुमार होगा। शेख अय्याज साहब का कौल है, जो दरख्त छांव देता है वो खुद धूप में जलता है। दरख्त अल्लाह ताला की नेमत उज़्मा है, जिसके साथ दुनिया में भी रफाकत है, और जन्नत की तो पहचान ही बागात और दरख्तों के साथ है। इसलिए कहा जा सकता है कि दरख्त जन्नत का भी साथी है। दरख्त इंसान, जानवर, चरिंद परिंद, बल्कि दरिंदों की भी हकीकी जरूरत है। दरिंदों की तो जिंदगी ही जंगलात और दरख्तों की मरहून मन्नत है। जब से जंगलात का खात्मा शुरू हुआ, ये दरिंदे मादूम नस्ल होते जा रहे हैं, जबकि दरख्त इंसानी ऑक्सीजन, साया, फल और ठंडक का भी जरिया है। मुहक्किकीन के मुताबिक दरख्तों की बदौलत इंसान सांस लेते हैं, दरख्त ऑक्सीजन फराहम करते हैं। दरख्त लगाने के बहुत से फायदे हैं। दरख्त और पौधे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड जज़ब करते हैं और ऑक्सीजन मुहैया करते हैं। ऑक्सीजन इंसानी जिंदगी के लिए इंतहाई जरूरी है, उसके बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता। दरख्त दर्जा हरारत को बढ़ने से रोकते हैं। दरख्त और पौधे लगाने से माहौल ठंडा और खुशगवार रहता है। दरख्त लैंडस्लाइडिंग की रोकथाम का भी बायस बनते हैं, क्योंकि दरख्त की जड़ें जमीन की मिट्टी को रोक कर रखती हैं, जिसकी वजह से जमीन का कटाव और लैंडस्लाइडिंग नहीं होती। आलमी माहौल के दर्जा हरारत में खतरनाक हद तक इजाफा ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है, जिसकी वजह दरख्तों को तेजी से काटना और सनतों को तेजी से क्याम में लाना और बसों और गाड़ियों में से निकलने वाला धुआं है। दरख्त और पौधे ग्लोबल वार्मिंग में कमी का सबब बनते हैं। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं ताकि ग्लोबल वार्मिंग से बच सकें। दरख्त लगाने के बहुत से मुआशरती फ़ायदे भी हैं। मसलन दरख्त लकड़ी के हसूल का जरिया है। लकड़ी का इंसानी ज़िंदगी में कुलीदी किरदार है। दरख्तों की लकड़ी हमारे ईंधन की ज़रूरत को पूरा करती है, और उसके अलावा दरख्तों की लकड़ी से खिड़कियाँ, दरवाजे और दीगर घरेलू सामान बनता है। दरख्तों से हम तरह तरह के फल और मेवाजात हासिल करते हैं, जो कि हमारी सेहत के लिए इंतहाई मुफीद है। प्रिंटिंग प्रेस, स्टेशनरी और दीगर कई शोबे कागज़ के बलबूते पर कायम हैं, और कागज़ दरख्तों की लकड़ी से हासिल होता है। इसलिए दरख्तों और पौधों से हासिल होने वाली मुख्तलिफ जड़ी बूटियां मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज के लिए भी इस्तेमाल होती हैं। शुक्रिया।